निकाल के पढ़ते हैं फिर रखते हैं सामने। तो 2022 में या 2023 में आज की तारीख में जो भाषण दिया मोदी जी ने, कल और परसों हम प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि 3 दिन में ये भाषण भी खत्म हो जाएगा। तो 2047 में क्या कौन याद करने जा रहा है कि 2023 में उन्होंने क्या कुछ कहा था। हाँ, लेकिन 2022 में ये तो याद है हम सबको कि हर किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सबके घर पे अगर आपके सिर पे छत नहीं है तो छत होगी, यानी कि आपको पक्का मकान मिल जाएगा। कितनों को पक्का मकान मिला, ये आंकड़े सामने आने चाहिए। और ये भी आना चाहिए कि कितने लोग जो हैं वो 5 किलो की लाइन से बाहर निकल चुके हैं। बड़े दावे किए जाते हैं कि 80-82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। भारत इतना बड़ा देश है जो 5 किलो अनाज मुफ्त में देता है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो करते हैं कि भारत ने गरीबी रेखा से इतने लोगों को नीचे रख दिया है। तुष्टीकरण, बेरोजगारी और परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत में हो क्या रहा है। भारत ऊंचा रहे हमेशा और भारत तरक्की करे, भारत विकसित राष्ट्र हो, ये कौन नहीं चाहेगा। ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी चाहते हैं। लेकिन क्या उस दिशा में जा रहा है? फॉर्म और रिफॉर्म की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने फॉर्म की एक गवर्नमेंट और मोदी ने रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आपने ऐसी सरकार फॉर्म की है कि मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई। अमलेंदु उपाध्याय जी तुकबंदी में माहिर हैं, कुछ सीख लीजिए आप भी मोदी जी से। अमलेंदु जी, आपने ऐसी सरकार फॉर्म की है कि मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो देश के कोने कोने से सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने परफॉर्म करने की जिम्मेदारी निभाई। अब जनता जनार्दन जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म भी होता नजर आ रहा है। लीजिए, फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, आज की ब्रेकिंग न्यूज। अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत सुने होंगे तुकबंदी, एक तुकबंदी ये भी सुनिए। राजीव जी, मुझे लगता है कि अब नया प्रधानमंत्री फॉर्म करने की आवश्यकता पड़ गई है। प्रधानमंत्री इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं और देश की जनता को कह रहे हैं कि भैया अब नया प्रधानमंत्री फॉर्म कर लो, क्योंकि यहाँ तो फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म सब कुछ हो चुका, काम खत्म हो चुका। तो मुझको तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ये घोषणा कर गए आज लाल किले से कि भैया अब नया चुनो, हमसे तो हो नहीं सकता, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे अब, क्योंकि हमें जो करना है तो हम 2047 में करेंगे। तो आगे तो कुछ रहा नहीं, अब 2047 की बातें होंगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं। असल में राजीव जी, मुझे लगता है कि लफाजी जो है कि 2047 में करेंगे और 2014 में कहते थे कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा, तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सब जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे उनसे उधार ली गई है। वो भी कहते थे 21वीं सदी में ऐसा रिफॉर्म होगा, 21वीं सदी में ये परफॉर्म होगा, 21वीं सदी ऐसी होगी, 21वीं सदी की ये परिकल्पना है। यानी आज की बात करनी ही नहीं है, अब 22वीं सदी की बात करना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो 21वीं सदी है उसके 23 साल तो निकल गए। तो अब 22वीं सदी में ऐसा होगा, 22वीं सदी में ऐसा किया जाएगा, तो ये बातें अभी से करना शुरू कर दी जाए, क्योंकि मोदी जी ये 22वीं सदी में आकर के झंडा फहराएंगे अब तो, क्योंकि मोदी जी जो है वो तो अजर अमर होकर के आए हैं एकदम, उन्हीं को सब कुछ करना है, वही सब कुछ करेंगे। रिफॉर्म। अरे भैया, पहले ये बताओ जो आप जिस नीति में चल रहे हो 2047 तक ये देश बचेगा? अगर आपकी यही नीतियां चलती नहीं हो 2047 अगर आपको राज करने का इस देश की जनता ने मौका दे दिया, खुदा न खास्ता भूलवश, तो क्या 2047 देश बचेगा? प्रधानमंत्री इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की पार्टी की जो नीतियां हैं उससे तो ये देश जो बहुत जल्दी टूटने वाला है। अगर इसी रास्ते पे चलते रहे, जिस तरीके से विभाजन पैदा किया जा रहा है आम जन के बीच में, आप एक तो परिवार की बात करेंगे, परिवारी जन की बात करेंगे और परिवारी जनों के बीच आप वैमनस्य फैलाने की बात करेंगे। यानी डिवाइडर इन चीफ जो है लाल किले से भी डिवाइड करने की नीति से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान, यानी वहां से भी डिवाइडेशन की बातें कर रहे हैं, आप डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी, मुझे लगता है कि कम से कम लाल किले को बख्श देना चाहिए था। ठीक है, आपका लाल किले से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, आपके मातृ संगठन का कोई नहीं रहा रिश्ता नाता। हालांकि हमारे गृहमंत्री राज्यसभा में कह चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ था उसकी तो स्थापना ही 48 में हुई, तो हम आजादी के आंदोलन में हिस्सा कैसे लेते? अब इन्हें बताना चाहिए कि भैया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, केजरीवाल साहब क्या थे, गोविंद वल्लभ साहब क्या थे, जिन्होंने नहीं लिया इस आजादी के आंदोलन में हिस्सा।
इनसे आपको कोई रिश्ता नाता है कि नहीं है, तो नहीं बताएंगे वो रिश्ता नाता है कि नहीं है। अब कुछ इंडिया कर रहे थे मोदी, बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि जिन लोगों ने कुछ इंडिया का विरोध किया था, अगर आज उनके वंशज जो है, मानसिक वंशज जो है, अगर कुछ इंडिया का नाम ले रहे हैं, भले वो किसी तरीके से ले रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। जिन लोगों ने अपने दफ्तरों में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, अगर वो हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर पर अगर तिरंगा लगा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए बधाई के बात है प्रधानमंत्री कि उन लोगों से भी तिरंगा फहरा रहे हैं कि जिन्होंने जो है 52 साल तक अपने घर पर तिरंगा नहीं फहराया। तो ये खुशी की बात हो सकती है प्रधानमंत्री, इसके लिए बधाई की बात हो सकती है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें की और जिस तरह की बातें, एक बात तो संदेश साफ है राजीव जी कि प्रधानमंत्री अब ब्यूरोक्रेसी को हावी करना चाहते हैं इस डेमोक्रेसी के ऊपर। अब ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जबान तो कुंडी मिला दी ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन प्रधानमंत्री के जो भाषण का मूल तत्व है फॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म का, उसका कुल मिलाकर के जो है यही भाव आता है कि प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी को इस डेमोक्रेसी के ऊपर हावी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से, जिस तरीके से डेमोक्रेसी से सरकारें चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सरकार को उस तरीके से नहीं चला सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को हावी करके जो है डेमोक्रेसी के लिए नए खतरे पैदा किए जा रहे हैं। जिस तरीके से नई आईपीसी के बदलने की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से तमाम कानून बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम पुराने नौकरशाह जो है वो मंत्रिमंडल में सब शामिल किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो है वो नौकरशाहों के पीछे खड़े हो रहे हैं, सरकार पूरी जिस तरीके से कुछ नौकरशाह चला रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि डेमोक्रेसी के ऊपर इस ब्यूरोक्रेसी के खतरे जो है बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। और प्रधानमंत्री की इस डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं बची है, उनकी पूरी आस्था जो है वो ब्यूरोक्रेसी में है, ये साफ जाहिर होता है प्रधानमंत्री जी। तो फॉर्म रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म का वक्त आ गया है। आखिरी वर्ड जो प्रधानमंत्री का है यही है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जिसका हम शिलान्यास करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुन लीजिए कि देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत ट्रेन की आज देश के अंदर काम हो रही है और दौड़ रही है ट्रेन। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही हैं, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि नई संसद भवन बने, लेकिन ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना के रख दिया। ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों के साथ काम करने वाली सरकार है। प्रशांत जी, के पैसे से बना है और उसमें सैकड़ों इंजीनियर, मजदूरों और कारीगरों ने काम किया है। मोदी ने